प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उसी शहर में कभी जिस कुख्यात डॉन अतीक अहमद के नाम से भी लोग थर थर कांपते थे, उसी शहर में कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुना दिया। ये हत्या तब हुई जब 15 अप्रैल शनिवार अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज ले जाया जा रहे थे। मीडिया के सवालों का जवाब जब अशरफ दे रहा था, तभी पत्रकार बनकर पहुंचे कुछ हमलावरों ने पहले अतीक और फिर उसके क्राइम पार्टनर अशरफ को गोलियों से छन्नी कर दिया। जिस शहर में बना गैंगस्टर, उसी की जमीन पर हत्या के बाद सो गया मौत की नींद। दोस्तों, गैंगस्टर से नेता बना अतीक अहमद, जो सालों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद तो था, लेकिन उसका गैंग निरंतर जारी था, जो अतीक के बाद उसके बेटे और गुर्गे संभाल रहे थे। अतीक अहमद का 100 गोलियां खाकर प्रयागराज की जिस मट्टी में धूल चाट रहा था, उसी प्रयागराज में उसने और उसके गैंग ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अतीक अहमद सालों पहले कैसे कम उम्र में इस जुर्म की दुनिया में एंट्री की और कौन था वो शख्स जिसकी वजह से अतीक अहमद माफिया डॉन बना। दोस्तों, अतीक अहमद के पिता तांगा चलाने वाले थे। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज के चकिया गांव में तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर में जन्मा अतीक अहमद जब 10वीं कक्षा में था, इसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए फेल हो गया, जिसके कारण फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी इसने और जल्द अमीर बनने के चक्कर में अपनाया ये शॉर्टकट। इसके बाद उसका बुरी संगत का साथ हो गया। जल्द पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट लेते हुए रंगदारी और अपहरण कर पैसा वसूलने का काम शुरू तो कर दिया। ऐसे उसने जुर्म की राह पकड़ी और सालों तक जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, उसके जेल जाते ही उसकी माफियागिरी खत्म हो गई और शनिवार को हत्या के बाद वो मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गया। एक माफिया की वजह से बना गैंगस्टर। दोस्तों, जिस समय अतीक ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, उस समय शहर में चांद बाबा नाम के माफिया का सिक्का चलता था। उसका दबदबा था, उसका इतना खौफ था कि पुलिस रानी मंडी और चौक में पैर रखने से भी घबराती थी। पुलिस और राजनीति के धुरंधर तक चांद बाबा से छुटकारा चाहते थे। अतीक ने अपने शातिर दिमाग से पुलिस और नेताओं के इसी डर का लाभ उठाकर प्रयागराज के लोकल नेताओं से अपनी सेटिंग कर ली। अतीक जो अपराध करता था, इसके लिए उसे पुलिस और लोकल नेताओं का साथ मिला। महज 7 सालों के अंदर अतीक अहमद इलाहाबाद के चांद बाबा से भी दबंग और शातिर गैंगस्टर बन गया। दोस्तों, अतीक अहमद का गैंग बढ़ता गया और अपहरण, लूट और हत्या जैसे अपराध में शामिल होता गया। एक समय ऐसा आया जब कभी अतीक अहमद के सहयोगियों ने से पुलिस तंग आकर उसकी तलाश की और उसको अरेस्ट कर लिया और नेताओं के वजह से जेल से बाहर आ गया। उस समय जब वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अतीक अहमद इतनी पहुंच वाला बन गया कि दिल्ली से उसके लिए फोन आया और महज 1 साल बाद वो जेल से स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, वर्ष 1979 में अतीक अहमद के ऊपर पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 1989 तक अतीक अहमद का इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से पर दबदबा हो गया, लेकिन इस साल तक उसके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हो गए।
जेल जाने से बचने के लिए 1989 में उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके खिलाफ चांद बाबा हराने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन अतीक अहमद पहली बार जीतकर विधान सभा पहुंचा, विधायक बनकर गैंगस्टर से नेता बन गया। विधायक बनने के बाद रोशनबाग में चाय के टपरी पर जब अतीक अहमद बैठा था, तभी चांद बाबा के गैंग के साथ गैंगवार हुई, जिसमें चांद बाबा ढेर हो गया, यानी मारा गया। इस गैंगवार में पूरा बाजार गोलियों से, बम और बारूद से बिछ गया। इस घटना के बाद चंद महीनों में प्रमुख दुश्मन चांद बाबा के गुंडे मार दिए गए और कुछ भाग गए और चांद की हत्या हो गई, जिसका आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन ऊंची पहुंच और विधायक होने के कारण इस केस में दोष साबित नहीं हुआ। 1991 में यूपी में राम मंदिर की लहर थी, तब भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव जीता। 1996 में उसी इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधायक बना। 2002 में विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के खिलाफ अपना दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत गया। 5वीं बार विधायक बना। 5 बार विधायक रह चुके अतीक अहमद पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भरोसा जताते हुए यूपी की फूलपुर सीट पर बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ाया और अतीक अहमद सांसद बन गया। सांसद बनते ही इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली हो गई और इसी विधानसभा सीट पर अपने भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था, लेकिन इसी के गैंग के राजू पाल ने यहां की सीट पर कब्जा कर लिया और विधायक बन गया। और इसी खुन्नस से अतीक ने राजू पाल की हत्या करवा दी और यही कारण हुआ अतीक के साम्राज्य का खात्मा होने का। राजू पाल के साथी और उनके मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या इसके बेटे और इसके गुर्गे ने मिलकर कर दी, जिसमें 2 पुलिस वाले भी मारे गए। इसके बाद यूपी की योगी सरकार सख्त हो गई और एक एक का एनकाउंटर कर दी। उसके बाद अतीक को भी उसके भाई के साथ कुछ लड़कों ने पुलिस कस्टडी में ही मार दिया और यही से अतीत हो गया सैकड़ों लोगों को मारने वाला यह माफिया अतीक, या यूं कहे योगी जी के भाषा में तो मिट्टी में मिल गया यह माफिया। आप सबको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।